हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के तीसरे श्लोक को देख रहे हैं। आज इसके पर पहला दिन है और लिंक क्या है, भगवान ने 10.2 में क्या कहा। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहम आदिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। मुझको देवतागण और महर्षिगण भी नहीं जानते, अर्थात मेरे प्रभव को यानी मेरे प्रभाव को या मेरे विशिष्ट उत्पत्ति के कारण को, क्षमा कीजिए, विशिष्ट उत्पत्ति को, उत्पत्ति कारण नहीं है, विशिष्ट उत्पत्ति और दो एक ही बात बोल गया मैं, हाँ एक ही नहीं, अलग अलग बात बोला। भगवान की विशिष्ट उत्पत्ति और उनके प्रभाव यानी ऐश्वर्य को वह नहीं जानते हैं। क्यों? अहम आदिर ही देवनाम, क्योंकि भगवान कह रहे मैं ही सभी देवताओं का आदि हूँ और महर्षि नाम च सर्वश, और सभी महर्षियों का भी आदि हूँ। तो अब भगवान उस ज्ञान की, भगवान के तत्व के ज्ञान की महिमा का वर्णन इस श्लोक में कह रहे हैं कि जो भगवान को जानता है, भगवान यह नहीं कह रहे हैं कि जानना संभव ही नहीं है, नहीं तो वो शुणु वाला क्यों श्लोक बोलते 10.1 में शुणु। भगवान से सुन करके या भगवान के प्रतिनिधि से सुन करके व्यक्ति जान जाता है, लेकिन अगर प्रतिनिधि को छोड़ दे, भक्तों की संगत छोड़ दे, तो वो चाहे देवता भी हो, महर्षि भी क्यों ना हो, वह भगवान को नहीं जानेगा। तो अब यहां कह रहे कि जो व्यक्ति मुझको अज अनादि आदि के रूप में और सभी लोगों के महेश्वर के रूप में जानता है, वह मनुष्य भी सभी पापों से मुक्त हो जाता है। पाप मतलब जो भक्ति विरोधी तत्व हैं उन सबसे वो मुक्त हो जाता है। भाई देवता भी मुझको नहीं जानते हैं, लेकिन अगर कोई मनुष्य मुझे जान लेता है भक्तों की संगति के द्वारा, तो वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है। ये बात बोल रहा है, मेरे पीछे बोलिए। यो माम अजमनादिम च वेत्ति लोकमहेश्वरम, यो माम अजमनादिम च वेत्ति लोकमहेश्वरम, असमूढ़ः समर्थेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते, असम्मूढ़ः समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। यो माम अजमनादिम च वेत्ति लोकमहेश्वरम, यो माम अजमनादिम च वेत्ति लोकमहेश्वरम, असमूढ़ः समर्थेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते, असम्मूढ़ः समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। बोलिए। यो माम अजमनादिम च वेत्ति लोकमहेश्वरम, यो माम अजमनादिम च वेत्ति लोकमहेश्वरम, असम्मूढ़ः समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते, असमूढ़ः समर्थेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। यानी जो कह रहे हैं कि भाई इस सृष्टि के कारण निराकार है या है ही नहीं, सृष्टि तो शाश्वत है, तो वो सब क्या हैं? मोहित हैं। मोह मतलब वस्तुओं को यथार्थ रूप में न देख पाने की क्षमता, ना देख पाने की क्षमता। जैसी वस्तुएं हैं वैसा नहीं देख पा रहा है कोई, तो इसको मोह कहते हैं। having the power to see things different from what they are. चीजों को यथारूप ना देखने की शक्ति को मोह कहते हैं। कुछ समझ में आ रहा है आप लोग को? अभी तक आप लोग मोह को एक अशक्यता के रूप में देख रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन दूसरा एक एंगल ये है कि जैसी चीजें हैं उनको ऐसा नहीं देखेगा, ये शक्ति है उनकी। ये समझ में आ रहा है? ये शक्ति है उनकी कि वो उल्टा ही देखेंगे। आप जगत में देखते हैं कुछ लोगों की पावर ऑफ कॉग्नाइसेंस कहते हैं, मतलब समझने की शक्ति ऐसी होती है कि जो बोला जाएगा उसका वो विपरीत ही अर्थ समझेंगे। ऐसे मिले हैं आप लोगों से? नहीं मिले। सीधी बात वो नहीं समझेंगे, उल्टा ही समझेंगे। बड़ा मुश्किल हो जाता है समझाने के लिए कि जो भी आप बोलेंगे उसका उल्टा समझेंगे, वो कुछ गलत ही समझेंगे। तो यहाँ कह रहे हैं कि वो मनुष्यों में केवल वही मोह रहित है जो व्यक्ति भगवान को अजन्मा अनादि और समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता है, और बाकी सब मोहित हैं। तो पूछो आपका नाम क्या है? मोहित नाम।
ये एक विशेष गुण है जो सभी मनुष्यों में है। आपका, मेरा नाम मोहित, हाँ, मेरा नाम भी मोहित है। मोहित दासी, मोहित देवी दासी, मोहित दास। और कोई नाम नहीं। अगर ये नहीं समझ रहा है तो वह मोहित है। देखिए, समझने का बड़ा स्पष्ट अर्थ है। इस प्रकार के गुणों से को समझेगा भगवान के, तो भगवान का ही भजन करेगा। तो भगवान का भजन छोड़ करके, ऐसे भगवान का भजन छोड़ करके देवताओं की उपासना कर रहा है, तो उसका मतलब है कि वह नहीं समझा। नेक्स्ट, यह जो देखिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, यह का मतलब जो, और जो का मतलब जो कोई भी, अर्थात इसमें वर्णाश्रम की कोई अपेक्षा नहीं कि बहुत विद्वान हो या ये हो वो हो, ऐसा कुछ भी नहीं। हम लोग पहले भी सुन चुके हैं, भगवान को समझने के लिए बहुत विद्वता की जरूरत नहीं है, भक्त नम्रता की जरूरत है, विद्वता की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये बताइए, एक मिनट माइक पे पकड़िए, नम्र होने में कठिनाई क्या है? अहंकार। यस, बिल्कुल परफेक्ट। नहीं जानने के बाद भी अगर ये स्वीकार कर रहा है कि मैं जानता हूं, तो ये केवल उसका मिथ्या अहंकार मात्र है। और आप देखेंगे कि जब आप लोगों को प्रचार करेंगे तो वो लोग इसी अहंकार से युक्त रहते हैं। नहीं जानते हैं लेकिन बोलेंगे आई थिंक। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर थिंकिंग? जब तुम अपने को ही नहीं जानते, तुम्हारे थॉट प्रोसेस का मतलब क्या है? तो यह मतलब जो भी नम्रता से भक्तों के आश्रय में इस बात को बड़ी नम्रता से स्वीकार कर लेता है कि भगवत गीता में बात सही है, बस वही व्यक्ति मोह से रहित होता है। माम अनादिम, मुझे अनादि, अनादि मतलब सबका आदि। भगवान अनादि क्यों है? नहीं है, वो तो ठीक है, लेकिन क्यों है अनादि? क्योंकि वो सबके आदि हैं। वो सिंपल है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग ऐसे आचार्य ने समझा। अनादि मतलब जिनका आदि कोई नहीं है और वो सबके आदि है। सिंपल है। तो ये है अजम, यानी जन्म रहित, लोक महेश्वरम, और सभी लोगों का महेश्वर, वेत्ति जानते हैं, सह मर्तेषु, वह है मनुष्यों में, असमूढ़, सम्मूढ़ मतलब पगला, मोहित, सम्मूढ़ मतलब सम्यक मोहित, और असमूढ़ मतलब जो सम्यक रूप से मोहित नहीं है, जिसका मोह पूर्णतः नष्ट हो गया है। ऐसा व्यक्ति सर्व पापः प्रमुच्यते, सभी पापों से विमुक्त होते हैं। सभी पापों से विशेष रूप से, प्रकृष्ट रूप से मुक्त होते हैं। ध्यान दीजिएगा कि शब्द भगवान क्या बोल रहे हैं। कुछ पापों से विशेष रूप से मुक्त होते हैं, ऐसे नहीं कह रहे हैं ना। यह कह रहे हैं कि सभी पापों से कुछ मात्रा में मुक्त होते हैं। बड़ा अच्छा शब्द है, बड़ी महान बात बोल रहे हैं। सभी पापों से पूर्णतः मुक्त हो जाते हैं, मतलब वो पाप दोबारा स्पर्श करने वाले नहीं है। तो यहां पे आगे भी आप सुनेंगे, पाप का अर्थ है भक्ति विरोधी तत्व, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, सभी से वह मुक्त हो जाते हैं। ये तो ज्यादा बोल दिए। हम अगर ये समझ जाएं कि भगवान ही महा ईश्वर हैं, तो हम काम से कैसे मोहित नहीं होंगे? इस जगत में वस्तुएं हमें दिखती हैं किस रूप में? जी सही बोले, जोर से बोलिए। भोग्य वस्तुओं के रूप में, यानी हम मान रहे हैं कि हम ईश्वर हैं, हम भोक्ता हैं। मैं बहुत अच्छी बात सुन रहा था, परम पूज्य भक्ति विज्ञान महाराज से इसी बात को समझा रहे थे, बड़ा सुंदर समझा रहे थे कि देखिए, प्रकृति मतलब भौतिक प्रकृति, प्रकृति मीन्स फेमिनिन, इंजॉयबल, और हमारे अंदर है तो हम भी भगवान की दिव्य प्रकृति है, मतलब श्रेष्ठ प्रकृति है, परा प्रकृति है, लेकिन भन में भोक्ता का भाव है। तो अब प्रकृति ने मतलब ऐसी सेटिंग कर रखी है कि आप आँख खोलेंगे और इधर उधर देखेंगे तो हर वस्तु भोग्य पदार्थ के रूप में दिखेगी। और पता है कैसे दिखती है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन आप देखना। छोटे बच्चों को देखेंगे, हर चीज मुंह में डालते हैं, वो हर चीज खाने वाली ये समझते हैं। बहुत गंभीर बात है ये। हमारी वस्तुओं को देखकर ईश्वर बुद्धि नहीं होती कि मतलब ये ईश्वर की है। हम ये तुरंत सोचते हैं कि ये हमारे भोग के लिए। इसमें कोई विरोध तो नहीं है। मैं विरोध क्या होगा, बस खाली समझ जाएं तो बड़ा आश्चर्य होगा।
अच्छा, और इस अध्याय में क्या वर्णन हो रहा है? भगवान की विभूति, जो इस जगत में आप वस्तुएं देख रहे हैं, कैसे भगवान की विभूति है, यह देखने का सामर्थ्य भगवान इसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं। अग्रीड। आप देख रहे हैं कैसे हम लोग मोह से रहित होंगे, काम से रहित होंगे। जैसे देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, सब्जी खरीदने जा रहे हैं तो टमाटर वाला बोलता है ये टमाटर खा के देख लो, कहता अच्छा टमाटर खा के देख लो, फल खा के देख लो, इतना खाने लग जाते हैं हम तुरंत। इज इट नॉट? तो क्यों? क्योंकि हम लोग सचेत हैं कि ये टमाटर या जो भी गोभी है वो सब भगवान की शक्ति है, और ये भगवान को अर्पण होने के लिए अर्पण करने के लिए मैं लेके जा रहा हूं। तो अब आपको बहुत सिंपल बात लगती है, लेकिन क्या यह काम से मुक्त होना हुआ या नहीं हुआ? क्या यह काम से मुक्त होना हुआ या नहीं हुआ? फूल है, भगवान के लिए है हमारे हृदय में काम वासना, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं है, लेकिन आप देखिए कि जो प्रोसीजर है उससे हम लोग बहुत हद तक बचे हुए हैं प्रैक्टिकल लेवल पर। नहीं तो फूल हो, चाहे इत्र हो, चाहे और अन्य वस्तुएं, तो हर व्यक्ति केवल अपने लिए ही स्वीकार करता है। आप अगरबत्ती लेने जाते हैं, अच्छी अगरबत्ती है तो भगवान के लिए सोचते हैं ना, या अपने लिए अगरबत्ती खरीदने जाते हैं? वैसे अपने लिए तो अगरबत्ती शायद में भी सम पीपल कुछ तो खरीदते होंगे खुशबू करने के लिए, है खुशबू का शौक तो है लोगों को। एक भक्त, उनको खुशबू का शौक था, हमारे मतलब रिश्तेदार ही हैं, लेकिन तो मुझे खुशबू दिए कि आप ये सूंघिए और भगवान को दीजिए। हमने कहा नहीं, सूंघ लूंगा, अब मैं खुद ही सूंघ लूंगा तो भगवान पर कैसे अर्पित करूंगा? सो नॉर्मली वो अलग अलग रहती है, इसको आप सूंघ सकते हैं, उससे मैचिंग सेम नाम से वो दे देते हैं ऐसे। हाँ, टेस्टर होता है कैसे, लाइक दैट। दिस इज नॉट ऑर्डिनरी थिंग, क्योंकि इस जगत में हर व्यक्ति केवल यही सोच रहा है कि ये वस्तु मेरे भोग के लिए। और आप जानते हैं कि मूल पाप क्या है? पाप मूल है भगवान से विरुद्ध चलना, भगवान से स्वतंत्र रूप से चलना। इट्स वेरी नाइस। ये भोग की भावना है। तो सर्व पाप है प्रमुच्य, मतलब सभी भी पापों से वह मुक्त हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए, अगर इसको ये हम डेफिनेशन ले लेते हैं कि भक्ति विरोधी जितने भी तत्व हैं उनसे मुक्त हो जाएगा, तो आप समझ ही रहे हैं कि ये भक्ति का विरोधी है ना, कि मैं अपने आप को ईश्वर मानूं या भगवान में मर्त बुद्धि रखूं कि ये जन्म लेते हैं। तो इस प्रकार की भावना होगी तो भगवान के प्रति जो भक्ति की भावना है वो शून्य हो जाएगी, ये कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से व्यक्ति इनसे मुक्त होता है। फिर प्रश्न, आपको ये कैसे क्या आपको मालूम चल गया कि भगवान अज हैं, अनादि हैं और लोकों के महेश्वर हैं? श्लोक पढ़ के बहुत अच्छा उत्तर आपने दिया, जबरदस्त। भगवान कह रहे हैं जो मुझको अनादि अजम और लोक महेश्वर के रूप में जानता है। तो आप लोग मन में प्रश्न, अच्छा भाई कैसे जानेंगे? तो जान तो गए ना। इज इट नॉट अमेजिंग? पिछले श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि मुझको देवता भी नहीं जानते, महर्षि भी नहीं जानते। यहां तो कोई महर्षि दिख भी नहीं रहा है, सब तो क्लीन शेवन है, कोई दाढ़ी नहीं, इतना महर्षि बनने की जरूरत नहीं है। इज इट नॉट अमेजिंग? आप लोगों को विश्वास हो रहा है कि आप जान गए? हाँ, भगवान का जन्म होता है, या मतलब भगवान अजन्मा है कि नहीं है? अगर मैं पूछूं, है? मैं इससे रहा नहीं जा रहा, बता रहा हूं आपको। चक्रवर्ती बात कहते हैं, देखिए, अजन्मा जाने, लेकिन च से इंगित है कि और यह भी जाने कि मेरा जन्म होता है, तो वह व्यक्ति सारे पाप से मुक्त हुआ। जो कोई कह रहा है बस वो निर्विशेष है, निरंकार है और वो अजन्मा है, तब गड़बड़ हो जाएगा। अजन्मा जाने, लेकिन अजन्मा होते हुए और उसका एक गुण यह भी है कि वो जन्म लेते हैं। और माम मतलब वसुदेव के पुत्र के रूप में लेते हैं कि इस अवतार में तो भगवान वसुदेव के पुत्र के रूप में लिए हैं। तो दोनों चीज जाने की, भगवान अजन्मा भी हैं और भगवान जन्म भी लेते हैं, उनके दिव्य जन्म हैं, तब व्यक्ति सारे पापों से मुक्त होगा। इंटरेस्टिंग है ना? यो माम, यह। अच्छा, यहां कौन है जो नहीं समझ रहा है कि भगवान अजन्मा है? प्लीज रेज हैंड। क्या समझने में दिक्कत आ रही है बताइए।
सब लोग समझ में आ रहा है, यानी कि यहाँ के 63 मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, मैं समझा रहा हूँ लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ना। तो 64 और 66 लोग, 66 लोगों को वो बात समझ में आ गई जो देवताओं और महर्षियों को समझ में नहीं आ रही। हाउ इंटेलिजेंट डिवोटीज आर। किसी को ना समझ में आ रहा तो बताइए, क्योंकि समझना का सिंपल सिस्टम होता है, सुन लो सही स्रोत से तो समझ में आ जाती है बात। अच्छा ये बात थी, हाँ ये बात थी, इस इज दैट मच ओनली, इज दैट सिंपल। प्रभुपाद जी कहते हैं कि कोई बहुत जन्मों के बाद समझो अरे भगवान कृष्ण भगवान है, अच्छा, और कोई गुरु से सुन ले अच्छा कृष्ण भगवान है, ठीक है। सिंपल, इज जस्ट दैट सिंपल। आश्चर्य नहीं हो रहा ना, आश्चर्य हो रहा है ना कि इतना सिंपल है। हाँ जी इतना ही सिंपल है, लेकिन एक्चुअली इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि इस श्रद्धा को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति कई कई जन्मों में तपस्या करता है, तब जाके भगवान की भजन करता है। इसीलिए तो कह रहे हैं आराधितो यदि हरि तपसा तथा किम, नाराधितो यदि हरि तपसा तथा किम। जो व्यक्ति भगवान की आराधना कर रहा है, समझते हुए कि भगवान अजन्मा है, अनादि है, सभी लोगों के महेश्वर हैं, तो उसको और क्या तपस्या करनी है, भगवान की भक्ति करनी है। तो यह से बड़ा स्पष्ट सूचना है कि जिस व्यक्ति को भक्तों का आश्रय मिला है, भक्तों की संगति में वो कथा सुना है, वह जान पाता है, नहीं तो नहीं तो देवता भी होगा तो नहीं जान पाएगा। फिर याद दिला रहा हूं, इंद्र को नहीं पता था कि भगवद गीता को पढ़ने से, वो भी 5 श्लोक पढ़ने से दूसरा व्यक्ति इंद्र बन गया था। तो देवताओं को भी ये बात नहीं पता है। यो माम यानी मुझको, यानी यह मतलब जो मुझको अजम अजन्मा और अनादि जानता है, ये एक अर्थ है, बाकी अर्थ अलग भी आएंगे। वेति जानता है और लोक महेश्वर के रूप में जानता है। असमूढ़ ऐसा सम्यक रूप से मूढ़ जो नहीं है, वह मर्तेषु, मर्तेषु मतलब मरने वाले मरणशील मनुष्यों में सर्व पाप है प्रमुच्यते, सारे पापों से अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से, संपूर्ण रूप से वह मुक्त हो जाता है। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, चाहे जगत में कितना भी व्यक्ति महान हो, भगवत भजन में नहीं लग रहा है तो उसके हृदय में पाप निश्चित रूप से बसा हुआ है। इसलिए कोई उनकी तारीफ की कोई फायदा नहीं है। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है वह पापी है ही। कि अगर ये है ही पाप कि हम भगवान से विद्रोह में चले। जैसे व्यक्ति मान लीजिए कोई जेल में रह रहा हो, तो क्या वहां पे संत पुरुष जा रहे रहने के लिए, गड़बड़ किया है तो उसको जेल में भेजा गया है, और वो सुधर भी नहीं रहा है। जेल में तो भौतिक जगह तो पूरा जेल है ही, लेकिन वो सुधरने का भी प्रयास नहीं कर रहा है। केवल भगवान को भोग ना लगाना भी कितना बड़ा पाप है ना। भुंजते ते त्वघम पाप ये पचन्त्यात्म कारणात्। हमें कुछ मतलब नहीं भगवान कृष्ण से, यही सबसे बड़ा पाप है। इस सारे पापों का मतलब अगर विचार कीजिए, सारे पापों में यही अंडरलाइन थीम है कि नहीं, मुझे कृष्ण से कोई मतलब नहीं। क्या ये आप लोग समझ रहे हैं? मेरे मन में जो आएगा मैं करूंगा, मुझे कृष्ण से कोई मतलब नहीं। यद्यपि उन्हें कृष्ण शब्द नहीं पता है, लेकिन आई डोंट केयर, आई कांट केयर लेस अबाउट गॉड। और यहां पे आप देखेंगे जो व्यक्ति इस प्रकार से समझ जाएगा तो वो तो भगवान को ही समर्पित रहेगा ना। भगवान महेश्वर है, दिव्य गुण से युक्त है, तो भगवान की सेवा में लगा रहेगा, तो वह ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से पापों से मुक्त है। अगर आप लोग को याद हो श्लोक 7वें अध्याय का, ये शाम तो अंतगतम पापम पापम जननाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ति माम दृढ़व्रता। जिनके पाप कर्म नष्ट हो गए हैं और जिन्होंने पुण्य कर्म किए, वह दृढ़ व्रत होकर के मेरा भजन करते हैं। दैट्स वाई अ प्योर लाइफ इज वेरी नाइस फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। पवित्र जीवन, पाप रहित जीवन स्वयं ही व्यक्ति को उत्साहित करता है कि भक्ति में वो आगे निरंतर बना रहे। बहुत सारी परेशानी आएंगी भक्ति करते हुए भी, लेकिन उसमें भी व्यक्ति बना रहे। श्रीधरी देखिए, ऐसे अपने स्वरूप ज्ञान का फल बताते हैं। कौन से स्वरूप ज्ञान को? जिसको देवता भी नहीं समझ सकते हैं, तो फिर मैं प्रयास ही क्यों करूं? नहीं, प्रयास करो क्योंकि तुम समझ सकते हो, और समझोगे तो ये फायदा होगा कि सारे पापों से मुक्त हो जाओगे। जो मुझे अनादि अर्थात सबका कारण होने से ही, जिसका कोई आदि कारण ना हो। समझ में आया बात? क्योंकि भगवान सभी के आदि कारण है, इसलिए वह अनादि हैं। देखिए एक इंटरेस्टिंग बात है कि अनादि तो जीवात्मा भी है, लेकिन वह सबका आदि नहीं है। तो भगवान विशेष रूप से अनादि इस तरह से है कि वह सबके आदि हैं। अब एक बड़ी
इंटरेस्टिंग बात होगी ना। ये नहीं समझ में आता कि जीवात्मा भी अनादि है और भगवान भी अनादि, तो भगवान जीवात्मा के आदि कैसे है? केवल इस अर्थ में हम समझ सकते हैं, जो मैं अभी तक समझ पा रहा हूं, वो ये है कि भगवान पर जीवात्मा आश्रित है, यद्यपि इट इज को इटर्नल विद कृष्णा। भगवान, जीव की सृष्टि कभी हुई नहीं है, भगवान ने जीवों की सृष्टि नहीं करी है, लेकिन सारी जीवात्मा भगवान पर आश्रित है। ये भी मैं, और इतना तो मैं अभी भी समझावट है, और आगे भी हम कुछ सोचेंगे। जैसे भाई बलराम जी भी तो शाश्वत हैं और अन्य विष्णु स्वरूप भी शाश्वत हैं, फिर भी ये कहा जाता है कि भगवान से ही सब विस्तारित हुए हैं। तो पूछेंगे विस्तारित हुए तो कब हुए हैं? ऐसा वर्णन आप नहीं स्वीकार करेंगे। मुझे पता है कि बात थोड़ी कठिन लग रही होगी, कठिन इसलिए क्योंकि हम शाश्वत जीवन के बारे में, अनादि की धारणा ही नहीं कर सकते। जिस दिन अनादि बात समझ में आ जाएगी उस दिन हमें कोई भय ही क्यों होगा। हम सभी लोगों को भय इसीलिए ना, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारा आदि है और हमारा अंत हो जाएगा, उस अंत से बचने का प्रयास हम कर रहे हैं। पर अभी बात समझ लीजिए कि भगवान अनादि इसलिए है क्योंकि उनका कोई आदि नहीं है। ऐसे कह लीजिए कि अनन्य सिद्ध रूप है उनका, वह जो भगवान श्री कृष्ण हैं, उनका विस्तार किसी अन्य विष्णु स्वरूपों से नहीं होता, ऐसे तो समझ ही सकते हैं। टाइम के रेफरेंस फ्रेम में घटना नहीं हो रही कि भगवान कृष्ण थे, फिर उनसे बलराम जी हुए, फिर बलराम जी से और 4 व्यू का एक्सपेंशन हुआ। यह सब तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, ऐसा नहीं है। भगवान विष्णु को इफेक्ट नहीं है, वो शाश्वत है। अ इफेक्ट कैन नॉट बी इटर्नल, इज इट ओके? कॉज एंड इफेक्ट अगर रिलेशनशिप कहीं होगी तो इफेक्ट नहीं है, बलराम जी भगवान कृष्ण के इफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी वो उनके विस्तार है। हमको क्या समझेंगे? हमारी देख रहे ना, यहां बुद्धि फ्रीज हो जा रही है। आपको यथावत स्वीकार करना पड़ेगा। इन तत्वों को जब भगवान की कृपा होगी तुम्हारे हम लोग के हृदय में प्रकाशित किए जाएंगे, तभी हम समझ पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे समझ में आ रहा है, एक अजीब सी बात होती है। श्रीला प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कि शुरुआत में भगवान थे एक, फिर वो कृष्ण राधा कृष्ण हो गए, तो कहीं कब हुए? ये है ना, क्योंकि हम हर जगह सोचते हैं यहाँ ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ। नॉट लाइक दैट। अनादिकाल से वो एक है और अनादिकाल से वो 2 है। तब जो भी है समझ गए आप। अनादि अर्थात सबका कारण होने से ही जिसका कोई आदि कारण ना हो, ऐसा तथा इसलिए अज। बस जिनकी शुरुआत ही नहीं है उनका जन्म कब होगा? तो इसलिए भगवान अजम है, अर्थात यानी जन्म रहित, और लोगों का महान ईश्वर जानता है वह मनुष्यों में सर्वथा मोह रहित हो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इजी है। गीता भूषण टीका देखिए, थोड़ी लंबी है, इसको पढ़ते हैं। परंतु कुछ लोग हैं जिनको मेरा ज्ञान है। समझ में आया? भगवान ने कहा देवताओं को भी नहीं पता, महर्षियों को भी नहीं पता, तो अर्जुन कह रहे हैं हमें कैसे मालूम चलेगा फिर, हम कौन से देवता है यहाँ पे? तो नहीं, कुछ लोग हैं जिनका है, ऐसा क्या? ऐसा है नहीं कि नहीं है, परंतु कुछ लोग हैं जिनको मेरा ज्ञान है। तो इस आशय से भगवान ये श्लोक कह रहे हैं, सहस्त्रों मनुष्यों में से जो मुझे जानने का प्रयास कर रहे हैं, केवल वही भाग्यवान लोग जिनको मेरे विज्ञ भक्तों का संग प्राप्त है, वे मुझे अनादि, अज और सर्वेश्वर के रूप में जान पाते हैं। समझ में आए बात? पहली बात तो देखिए, लोग भगवान को जानना नहीं चाहते ना। क्यों जानना नहीं चाहते? मतलब क्या है? हमको हमारी रोटी मिल गई, एसी चल रहा है, गर्म है, गर्मी मतलब घर है और रोटी पानी सब कुछ है, फिर हमें भगवान की जरूरत क्या है? इसीलिए भगवान इस जगत में दुख रखे हैं। इतना दुख होने के बाद भी लोग सोचते हैं कि हमें ऐसे निकलने की क्या जरूरत है। तो पहली बात यह है कि मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् येतति सिद्धये, तो हजारों मनुष्यों में कोई एक व्यक्ति जो सिद्धि का प्रयास करेगा, तो और उनमें भी सबको भक्तों की संगत मिलेगी नहीं, और उनमें से भी सभी लोग भक्तों की संगत में आने के बाद भी टिकेंगे नहीं। तो ऐसा करके छट जाएंगे सब लोग, और कुछ ही लोग होंगे जो भक्तों की संगत करके खूब नियमित रूप से सुन करके भगवान की बात को समझेंगे। देखिए, यहाँ मैं अनुभव कर रहा हूँ और आप लोग भी अनुभव कर रहे हो कि बार बार मैं रिपीट कर रहा होता हूँ, तब वो बात दिमाग में घुसती है। इज इट नॉट? क्योंकि ये भी हम अज्यूम कर ले रहे हैं कि अब 2 क्लासेस के बाद पढ़ने का समय ही कहाँ रहता होगा। मैं ये भी मानता हूँ घर में बहुत सारे काम होते हैं, तो अब व्यक्ति आ गया क्लास में, यही एक बहुत बड़ा मतलब अचीवमेंट है। उसके बाद वो पढ़ेगा, समझेगा, ये तो बहुत कठिन हो जाता है ना। ये सब काम हम गृहस्थी में नहीं करते सब काम।
गृहस्थी में अच्छे काम करने चाहिए। ये सब पढ़ना पुढ़ने का काम नहीं होता, मुश्किल होता है। अब प्रभु जी सबके घर में तो मेड है नहीं जो खाना बना देगी, ये कर देगी, तो हाथ से बनाना पड़ता है ना। बात वो नहीं है, बात इस चीज की है कि व्यक्ति महत्व कितना दे रहा है इसको। इसीलिए तो भगवान इसके महत्ता को बोल रहे हैं ना, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम इवन इफ यू डोंट रीड। यहां हम रिवीजन इसीलिए कराते रहते हैं, बार बार बोलते रहते हैं, बार बार बोलते रहते हैं, ताकि सुन सुन के याद हो गया। बल्कि मैं खुश भी हूं, यहाँ पे आप भी हैं, भक्त लोग भी आते हैं, तो मुझे कुछ लोग बोल रहा होता तो कई बार सुनते 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 फिर वो ऐसे ही याद हो जाता है, अलग से याद करने की जरूरत नहीं होती है, तो वो भी ठीक है। तो अब समझ रहे हैं कौन लोग भगवान को जानते हैं? स्वरूप का ज्ञान कौन करता है? जो भक्तों की संगत में आकर के सुनता है, ठीक है। वह इस संबंध में मोहग्रस्त नहीं होते और सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। एक एक लाइन कितनी सुंदर है। किस संबंध में मोहित नहीं होते? भगवान जन्म लेते हैं या भगवान एक कर्माधीन व्यक्ति के तरह जन्म लेते हैं, ऐसा वो नहीं सोचते। भगवान भी कहीं से आए, ऐसा वह नहीं सोचते। भगवान भी कर्मों के अधीन चलते हैं, उनका भी कोई ईश्वर है, उनसे परे भी कोई ईश्वर है, ऐसा वो नहीं सोचते। क्लियर? ठीक। भगवान अज है, अर्थात वह किसी भी भौतिक पदार्थ से भिन्न है जो कि जड़ होता है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि भौतिक पदार्थ का जन्म होता है, भौतिक पदार्थ का जन्म होता ही है। अग्रीड? कोई कठिनाई तो है नहीं। जन्म होगा, फिर वृद्धि होगी, कुछ समय के लिए रहेगा, कुछ बाई प्रोडक्ट्स देगा, फिर क्षीण होगा, फिर खत्म हो जाएगा। ये भौतिक पदार्थ का गुण ही है, जन्म लेना। तो अज मतलब भगवान कोई भौतिक पदार्थ नहीं है, उससे भिन्न है और इस ब्रह्मांड के किसी भी कोटि के जीव से भिन्न है, क्योंकि सभी जीव भौतिक देह के साथ जन्म लेते हैं, जिसका आदि होता है और विकार के द्वारा अंत होता है। अंत जीवात्मा का नहीं होता है, लेकिन इस जगत में बद्ध जीव को देह प्राप्त होता है, तो भगवान उनसे विलक्षण हैं, क्योंकि इस जगत में हम लोग जन्म लेते हैं। एक तो भौतिक पदार्थ जन्म लेता है, और हम लोग यद्यपि अजन्मा हैं, लेकिन हम लोग भौतिक देह को ग्रहण करते हैं, इसलिए हम लोग को कहा जाएगा कि हम लोग जन्म लेते हैं। इज इट ओके? तो एक चीज बता रहे हैं कि भगवान हम जैसे बद्ध जीव नहीं हैं। तो इस प्रकार का मोह होना कि भगवान मेरे जैसे एक और बद्ध जीव हैं, ये मोह है, और तो इससे ऐसे लोग रहित रहते हैं। जो लोग भक्तों के द्वारा सुनते हैं, प्रमाणिक रूप से विज्ञ भक्तों के द्वारा, जो भक्त जानते हैं उनके द्वारा सुनते हैं, जैसे कि अभी हम यहाँ पे सुन रहे हैं शिला बलदेव विद्याभूषण पाद से, तो वह समझ लेते हैं कि भगवान मेरे आपके जैसे देही वाले योग से युक्त शरीर में वह नहीं होते। मेरी भाषा समझ में आ रही है? इजी ना? मैं देही हूं, मैं और इस देह में हूं, तो इस प्रकार का भेद भगवान में नहीं होता। देखिए, आप लोग ये कहेंगे कि भाई हम खुद ही अपने को देह मान रहे हैं, तो भगवान, हम तो खुद ही मोह में हैं, तो अब भगवान के संबंध में मोह से रहित कैसे होंगे? है ना, अजीब सी बात। लेकिन देखिए, यद्यपि हम लोग अपने को देह से बिल्कुल पृथक नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन क्या हम सुन नहीं सकते भगवान के बारे में? तो सुन करके बात समझ में आती है, एटलीस्ट थ्योरेटिकली भी स्वीकार कर रहा है कि नहीं, भगवान में देह और देही का भेद नहीं है। तो भगवान को आज कहकर क्या हुआ कि भगवान भौतिक बद्ध जीवों से, जो भौतिक जगत में रहते हैं, उनसे वह पृथक हैं। ठीक? ओके। नहीं तो किसी बद्ध जीव की पूजा करने से क्या मतलब है? नेक्स्ट देखिए, वह अनादि शब्द के द्वारा अपने को मुक्त जीवों से भी विलक्षण कर रहे हैं, क्योंकि यद्यपि मुक्त अर्थात साधना सिद्ध जीवों का जन्म नहीं होता है, परंतु उनके मुक्त होने की अवस्था का प्रारंभ होता है, क्योंकि बद्ध अवस्था में उनका भौतिक शरीर युक्त जन्म हुआ था। कुछ समझ में आया ये बात? ये थोड़ा सा बहुत सोचना पड़ेगा इसमें आपको। भगवान अनादि हैं, उनकी कोई आदि नहीं है। अब अगर ये पूछा जाए कि भाई जो साधना सिद्ध हो गए, जो भगवान के पार्षद हो गए, पहले नहीं थे, तो पहले नहीं थे तो उनके नित्य पार्षद होने का कोई समय है कि नहीं? भाई जैसे नारद जी को नित्य पार्षदत्व कब प्राप्त हुआ? पिछले ब्रह्मा जी के दिन में। तो वहां से शुरू होकर के अब नारद जी
नित्य सिद्ध पार्षद हैं। एक बार व्यक्ति भगवान का पार्षद बन गया तो उसे नित्य सिद्ध ही कहते हैं, लेकिन फिर भी उसकी एक शुरुआत है। तो अनादि का मतलब भगवान ने अपने आप को साधना सिद्ध भक्तों से अलग कर दिया। कितना बढ़िया कमेंट्री है, तबीयत खुश करने वाली है कि नहीं। ये लोग तो सब दुखी है कि क्यों आए क्लास में, कोई मुस्कुराता भी नहीं है। नो अप्रिसिएशन। लगे रहो, पढ़ाते रहो। सुनाई पड़ रहा है उधर कुछ समझ में आया आपको? अनादि का कितना ब्रिलियंट उत्तर टीका है। क्लियर? नॉर्मली आप सोच रहे हैं कि उनकी शुरुआत नहीं, तो शुरुआत नहीं है, लेकिन साधना सिद्ध जीवों से भी अलग दिखा रहे। इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति साधना करने के बाद भी भगवान नहीं बन जाता है, वो भगवान का सेवक ही रहता है। ओके है नहीं? साधना के बाद भी हम अनादि नहीं होने वाले हैं, क्योंकि हमारा एक बद्ध जीवन था और हमारा मुक्त जीवन की एक शुरुआत है। ठीक है, नेक्स्ट। लोक महेश्वरम शब्द के द्वारा भगवान अपने को नित्य सिद्ध जीवों, प्रकृति और काल से भी विलक्षित कर रहे हैं। अब बहुत सुंदर बात, लोक महेश्वर मतलब सभी लोकों का महा ईश्वर। तो जो नित्य सिद्ध पार्षद हैं, जो कभी भौतिक जगत में गिरते ही नहीं, तो वह तो कभी भी ऐसा कोई समय आप नहीं चिन्हित कर सकते हो कि वह साधना करके सिद्ध हुए हों। तो उस तरह से तो वह अनादि हैं, लेकिन क्या वह सभी ब्रह्मांडों के महा ईश्वर है? तो वह नहीं है। तो लोक महेश्वर कहने से भगवान ने अपने को अपने नित्य पार्षदों से भी अलग स्थिति में रख दिया। क्लियर? अच्छा, भौतिक प्रकृति और काल क्या भौतिक जगत का स्वामी है? तो हाँ है, कंट्रोलर है। भौतिक जगत का कंट्रोलर तो है ही, लेकिन क्या यह आध्यात्मिक जगत का भी कंट्रोलर है? तो उत्तर हो गया नहीं। भाई आध्यात्मिक जगत में तो भौतिक गुण है ही नहीं, और वहां पर काल सेवक के रूप में है, स्वामी के रूप में नहीं है, तो वह भी वहां का कंट्रोलर नहीं है। समझ रहे ना बात को? तो यानी कि भगवान प्रकृति और काल से भी परे हैं, उनसे भी श्रेष्ठ हैं। ये किस शब्द से सूचित हुआ? लोक महेश्वर। लोक का मतलब केवल भौतिक लोक नहीं, लोक का अर्थात आध्यात्मिक लोक भी, उनका भी महा ईश्वर मैं ही हूं, ये कहने का अर्थ है। देख रहे हैं भगवद गीता का श्लोक कितना जबरदस्त है। सुपर नाइस। ओके, नेक्स्ट। यद्यपि नित्य मुक्त जीवों का आदि और अंत नहीं होता, किंतु वे सभी लोकों के अधिपति नहीं होते हैं। अनादि शब्द के द्वारा भगवान अपने आधिपत्य को ब्रह्मा और शिव जी के आधिपत्य से विलक्षित कर रहे हैं कि ब्रह्मा शिव जी भी हैं आधिपति, लेकिन वह अनादि नहीं है। वे भी इस जगत के पति हैं, परंतु भगवान का आधिपत्य अनादि है। मतलब ब्रह्मा जी शिव जी भी कंट्रोलर हैं, लेकिन भगवान का आधिपत्य अनादि है, क्योंकि जब ब्रह्मा जी शिव जी नहीं थे तब भी भगवान थे, और उन्होंने इच्छा करी कि सृष्टि हो, और वो सृष्टि हो गई। यह अन्यत्र कहा जाएगा, आगे बताया जाएगा। अतः जो इस प्रकार मेरे हे गुण से सर्वदा असंबंध और नित्य सिद्ध सर्व ऐश्वर्यता के गुणों को जानकर मेरी सर्व विशिष्टता को समझा है, तो ऐसा व्यक्ति सभी कर्मों से मुक्त हो जाता है और मेरे प्रति भक्ति उत्पन्न करने में बाधक होते हैं। थोड़ा समझिए क्या मतलब है। मेरे हे गुण से सर्वदा असंबंध, इसका क्या मतलब है? भगवान का किसी भी निकृष्ट गुण से कभी भी कोई भी संबंध नहीं होता, ठीक। और नित्य सिद्ध ऐश्वर्यता, भगवान में जितने भी ऐश्वर्य है वह नित्य सिद्ध है, अनादिकाल से हैं और अनंत काल तक रहेंगे। इन गुणों को जानकर, कहां से जानकर? भगवद गीता को पढ़ करके, सुन करके, मेरी सर्व विशिष्टता को समझता है कि भगवान सबसे विशेष हैं, सबसे अलग हैं, तो ऐसा व्यक्ति सभी कर्मों से मुक्त हो जाता है जो मेरी प्रति भक्ति उत्पन्न करने में बाधक होते हैं। वो ऐसे कर्म नहीं करता जो पूर्व ऐसे कर्म उसने किए जिससे उसकी भक्ति बाधित होती, उससे भी मुक्त हो जाता है, और ऐसे कर्मों की प्रवृत्ति से भी मुक्त हो जाता है जो उसकी भक्ति में बाधा बनेंगे। क्लियर? फिर वह मेरी भक्ति को प्राप्त होता है। यदि आप भूल गए हो तो आप याद रखें कि दशम स्कंद में जो भगवान ऐश्वर्यों का निरूपण कर रहे हैं वो भक्ति की जागृति और वर्धन के लिए, जो सुनेगा उसकी भक्ति भगवान में जागृत होगी और वर्धित होगी।
तो और क्या चाहते हैं भक्त लोग जीवन में? यही तो चाहते हैं। इसी को तो भगवान कह रहे हैं वक्ष्यामि हित काम्या। कुछ पूछ रहे थे आप, माइक बताइए। प्रभु जी यहाँ पे लिखा है इस प्रकार मेरे हे गुण से सर्वदा असंबद्ध। भगवान का हे गुण, हे मतलब भगवान का यह गुण है कि भगवान का किसी भी निकृष्ट गुण से कोई संबंध नहीं है, और सदा ही भगवान उपादेय गुणों से युक्त हैं, अनादि, अजम और लोक महेश्वर इत्यादि। भाषा थोड़ी सी टफ हो सकती है, लेकिन है, स्टाइल बहुत अच्छा लगा हमको बोलने का। भगवान में, अच्छा चलिए आपसे बताता हूँ, माइक माइक पे पूछो, भगवान में एक दोष बताएं। भगवान में कोई दोष नहीं है एक दोष। दोष ये है कि उनमें कोई दोष नहीं है। नहीं नहीं, ये बात नहीं, भगवान में एक दोष है कि उनमें अज्ञान नहीं है। भगवान में दुख नहीं है। वो कभी लीला में रोते हुए दिख रहे तो उसमें भी आनंद में है, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भगवान से कहो कि भगवान अब मतलब अब आप अज्ञान में चले जाएं, तो ऐसा नहीं हो सकता। अरे हम तो मजाक में कह रहे हैं, दोष थोड़ा हुआ कि उनमें दोष नहीं है। नहीं, तो जोस्ती बोल रहा हूँ मैं। ऐसे लक्ष्मी जी जब प्रकट हुई थी समुद्र मंथन में, तो बात हुई कि किससे शादी करेंगी, तो सबको देख रही हैं और उसके बाद सब में दोष निकाल रही हैं। फिर भगवान विष्णु के सामने आई तो कह रहे हैं इनमें कोई दोष नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा दोष है। वो बहुत बड़ा नहीं, एक दोष ये है कि ये मुझको नहीं चाहते हैं। ये इंटरेस्टिंग है, ये भगवान का वैराग्य है। लेकिन बोल रही हैं कि सबका दोष निकाल रही थी, तो भगवान का भी दोष निकाल दी कि ये मुझको नहीं चाहते, लेकिन फिर भी इनसे शादी करूंगी। तो उनको वरमाला भगवान को बना दी। लक्ष्मी जी सो लक्ष्मी लक्ष्मी जी प्रकट होनी तो एवरीवन वाज इन लक्ष्मी कॉन्शियसनेस की लक्ष्मी जी किस किस शादी करेंगे, किस शादी करेंगे। भगवान देख ही नहीं रहे कि लक्ष्मी जी की तरफ, लेकिन ना करके वो माला पहना दी। ये आप देख रहे हैं कि भगवान के संबंध में सिद्धांत को सुनने से हमारी भक्ति में निष्ठा बढ़ती है। नहीं सुनने से हम लोग बहुत से लोगों को महेश्वर मान लेंगे, जबकि वो मच्छर ईश्वर भी नहीं, कुछ भी नहीं है। कल पता मर गए, हाँ 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 मर गए, खत्म हो गए। कल जिनको आप महाईश्वर मान रहे थे तो उनका नाम भी ना कोई जानेगा। ऐसा देखा गया है जगत में। किसी को भगवान से श्रेष्ठ ईश्वर मानेंगे तो भगवान की भक्ति छोड़कर उसका भजन करेंगे कि नहीं करेंगे? तो क्या ये भक्ति में बाधा आई कि नहीं आई? अब समझ में आ रहा है एकदम क्लियर। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज एक प्रवचन अभी कर रहे थे, भक्त ने बड़ा अच्छा पूछा कि महाराज जी हम इतने साल से भक्ति कर रहे हैं, सुन रहे हैं, भगवान पे विश्वास नहीं होता है, पैसा कमा रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं ये। तो महाराज ने उत्तर दिया कि देखिए आपके ही बच्चे हैं तो उनका सहज विश्वास होता है ना कि माँ रोटी बनाएगी, तो वह रोटी भी नहीं बनाते। तो ये बताइए कि विश्वास कर लेने में ज्यादा अच्छा है कि ना विश्वास करने में अच्छा है? इज इट नॉट? रोटी माँ बना के देगी ही, लेकिन आप अविश्वास कर रहे हैं तो फिर परेशानी, फिर अपना बनाओ, ये चिंता करो, वो चिंता करो, इत्यादि इत्यादि। यह नहीं कहा जा रहा है कि व्यक्ति अपने कार्य नहीं करे, लेकिन मैं यह देख रहा हूं, मैं नाम नहीं रख रहा, लेकिन भक्त से मुझे मैसेज आया और उनकी काफी अच्छी सैलरी है, मतलब विदेश में रहने बहुत अच्छी सैलरी है। मैंशन में, अगर विदेश में मैंशन बोलते हैं उसका, अगर कहीं विदेश में मैंशन बना रहा है, सो इट इज क्वाइट मेंशनेबल नहीं। ये मतलब काफी पैसे वाला व्यक्ति हो गया होगा ना। फिर भी कह रहे थे कि हमको भय हो रहा है, भय हो रहा है। ये आप आगे भी क्लियर होगा भगवद गीता में। आप हम सब लोगों को अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए बहुत प्रयास करना चाहिए। हृदय शुद्ध होगा ना और भगवान के बारे में सुनेंगे तो भगवान पे सहज विश्वास होगा। इसका अर्थ यह नहीं कि अपने कार्य नहीं करेंगे, लेकिन व्यर्थ की चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे ही आप चिंता करना शुरू किया, भक्ति करना बंद कर दिया। अग्रीड? डू यू अग्री विद दिस? आप शोक करने बैठ गए, मुंह लटका के बैठे, कैसे होगा कैसे होगा, तो जब तो नहीं हो रहा है ना। चिंता करने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है ना। भगवान इस बात को बोलते हैं वो व्यक्ति मूर्ख है जो चिंता कर रहा है, क्योंकि चिंता करने से समस्या सॉल्व भी तो नहीं होगी आपकी। ऐसा नहीं कि मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूं, हम भी कभी कभी चिंता करते हैं ऐसे कैसे।
आई इतना आसान था। पता मैं क्या करता हूँ, जब ज्यादा पसंद, आपका प्रॉब्लम है, आप मैनेज कीजिए, हम तो भगवान पे डाल देते हैं कृष्ण परमात्मा, आप मैनेज कीजिए, हमसे नहीं हो रहा है, आप मैनेज कीजिए, और कर देते। वही बोलते, बेवकूफ कहेंगे तू पहले क्यों नहीं बोला पहले क्यों नहीं बोला, पहले बोल देता मैं ठीक कर देता इस मैनी टाइम्स इट हैज हैपेंड, नहीं हो रहा है भगवान, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, आप करिए, आप मैनेज कीजिए। वेरी सिंपल, इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये समझ में आ रहा है कि भगवान में विश्वास न रखना और उसका कारण है कि भगवान के तत्व को न जानना, ये हमारी भक्ति में बाधक है। क्योंकि भक्ति में एकमात्र बाधा क्या है भाई? श्रद्धा की कमी, और कुछ नहीं। श्रद्धा है तो बस, श्रद्धा है तो भक्ति करना तो डैम इजी, सुपर इजी। भगवान का भोग लगाओ, प्रसाद खाओ, जप करो, कथा सुनो, कुछ क्या और इससे इजी और क्या है? मैं तो भक्तों से चैलेंज कर रहा था कि देखना, गाजर काटने में, एक बार गाजर काटते हो अधिक एनर्जी लगेगी, हरे बोलने में बहुत कम एनर्जी लगती है। लेकिन गाजर लोग काट रहे हैं, लेकिन हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करते हुए नहीं दिखते। प्रभु ज्यादा बोल दिए आप, नहीं, ऐसा हम नहीं मानते। क्यों नहीं मानते आप? क्या मानना ही पड़ेगा? अगर किसी को गाजर काटता हुआ देखेंगे तो कभी नहीं पूछेंगे कि क्या कर रहे हो, लेकिन आपको अगर जब करता हुआ कोई दिखेगा, मतलब अभक्तों को, तो वो पूछेगा ये क्या कर रहे हो। इसका मतलब है कि हरे कृष्ण करने वाले कम दिखते हैं। अग्रीड? कभी आपने किसी को देखा ऐसे पूछते हो ये क्या कर रहे हो? अभी कोई व्यक्ति गाजर काट रहा हो, कहीं ये क्या कर रहे हो, कभी ये प्रश्न किया ही नहीं जाएगा। तो नॉर्मल है, होता ही है। लेकिन नाम जप इस जगत में लोग नहीं करते हुए दिखते हैं, इसलिए आप माला लेके जप करेंगे ना तो पूछेंगे क्या कर रहे हो बिकॉज दे हैव नॉट सीन अ पीपल लाइक दिस। और स्पेशली अगर आप व्हाइट रंग का बीट बैग पकड़ लेंगे तो कभी कभी लोग सोचते हैं, उनको भ्रम हो जाता है, हाथ फ्रैक्चर हो गया है क्या? सही में लोग पूछते हैं फ्रैक्चर हो गया आपके हाथ में? दिस इज हाउ पीपल आर, दिस इज सो रेयर फॉर पीपल टू बी सीन विद चैंटिंग बीड्स, चैंटिंग बैग। आप में से कितने लोगों को चैंटिंग बैग नहीं पता था? मुझे भी नहीं पता था कि चैंटिंग बैग जैसा कुछ होता है, नहीं गोमुख और क्या होता है, कुछ नहीं पता था। सो लाइक दिस, यस यस, भक्त लोग बोल रहे हैं कि नहीं पता था अब समझ गए ना। गाजर किसको कहते हैं, कैसे काटा जाता है, सबको पता था। तो आप देख लीजिए कि आसान है हरे बोलना, है ना, लेकिन नहीं करते हुए दिखते, ये दिक्कत है। तो समझ गए ना, भगवान में श्रद्धा नहीं है क्योंकि भगवान का ज्ञान नहीं है, इसलिए इतने आसान और महान प्रभावशाली कार्य को भी नहीं कर पाते हैं, तो ये बाधा आ जाती है। तो ये अच्छा, ये फिर बाधक हट गए, सारे अनर्थ हट गए, तो भक्ति मिलने लग जाएगी फटाफट। देखिए, भक्ति हृदय में ही है, बस वो ब्लॉकेजेस हैं हृदय में, वह रोक रहे होते हैं। कभी आपने महसूस किया है कि लाइक यू वुड लाइक टू चैंट मोर बट यू कांट? ऐसा महसूस किया है? अच्छा, यहाँ सब नित्य सिद्ध पार्षद हैं, कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई, तुम बद्ध जीव हो शुक्र दास, हमको उपदेश दे रहे हो, हम लोग जब चाहे माला करते हैं 24 घंटा, क्या बात करते हैं आप नहीं, तो अब देख रहे हैं कुछ बंधन है, कुछ रेस्ट्रिक्शन, कुछ एवर्जन महसूस कर रहे हैं, वो खत्म होगा। बोलना मोह का अर्थ है कि किसी और वस्तु का ज्ञान भगवान का ज्ञान है, मतलब किसी और वस्तु को भगवान मान लेना। वह इस प्रकार के मोह से शून्य रहता है, और साथ ही वह इस प्रकार के मोह से मुक्त रहता है कि यदि कृष्ण देवकी से जन्म लेते हैं तो उनको अजन्मा कैसे कहा जा सकता है? अरे भाई, इस पे बड़ा जबरदस्त प्रश्न करते हैं। अब मैं गीता क्लास दे रहा था मंदिर में, बहुत पहले की बात है, तो एक माता जी जूटी गई, भगवान का जन्म होता है? हमने कहा हाँ, क्यों नहीं होता है? तो भगवान अजन्मा कैसे? तो हमने कहा अजन्मा होते हुए भी भगवान जन्म लेते हैं, लेकिन वो समझ ही नहीं पा रही थी। परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज कोई प्रश्न कर रहा था, तो महाराज बोले, भगवान अगर जन्म नहीं लेते हैं तो फिर आप जन्माष्टमी मनाते हैं कि प्रकटाष्टमी मनाते हैं? वो खाली प्रकट होते हैं, वहाँ जन्म भी लेते हैं और अजन्मा भी हैं, दोनों बातें हैं। तो इसलिए कोई यह कहे कि भगवान जन्म लेने के बाद भी अजन्मा कैसे हो सकते हैं, मतलब उसको भगवान में संदेह होगा और भगवान की भक्ति नहीं करेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह इस तथ्य को स्वीकार करता है कि कृष्ण अपने अजन्मा होने के गुण का परित्याग किए बिना देवकी से जन्म लेते हैं। यद्यपि भगवान अजन्मा है, फिर भी भगवान जन्म लेते हैं, और यह भगवान की अचिंत्य शक्ति है। भक्त लोग इस प्रकार स्वीकार करते हैं और उनका मोह नष्ट होता है। आगे की टीकाओं को हम लोग कल देखेंगे, और भी हैं टीकाएं, तो उसको कल देखते हैं। कुछ भक्त कह रहे हैं, यहाँ कहा है कि सभी कर्मों से मुक्त हो जाता है जो मेरे प्रति भक्ति उत्पन्न करने में बाधक होते हैं, परंतु यहाँ तो उनकी बात हो रही है ना, जो उनको अनादि अजन्मा और लोक महेश्वरम जान रहा है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि वो ऑलरेडी एक भक्त है। इज माई अंडरस्टैंडिंग इनकरेक्ट? देखिए, जो पहली बात समझें कि ये
प्रश्न समझ में आ रहा है कि भाई जो व्यक्ति इस बात को समझेगा वह उन कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा जो उसकी भक्ति प्राप्त करने में बाधक होते हैं। देखिए आप बात समझने का प्रयास करें। कोई भक्त हैं जो विज्ञ हैं, वह भक्त हैं और भक्ति कर रहे हैं, तो जिसको वह समझा रहे हैं उसको ये बात नहीं पता है ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा, उसको ये बात नहीं पता है कि भगवान अजन्मा कैसे हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि वो माता जी मुझसे प्रश्न कर रही थी, तो क्या मतलब है, उनको नहीं पता है कि भगवान अजन्मा होते हुए भी जन्म लेते हैं। तो इस कारण से भगवान के प्रति भक्ति करने में कुछ संशय आ रहा है, और यह संशय इसी वजह से कि कुछ ऐसे कर्म किए हैं, कर्म का बहुत प्रारूप हो सकता है, वो कुछ ऐसे बातें सुन ली होंगी। मोस्टली तो लोग ऐसे सुन लेते हैं भगवान के बारे में कि भगवान एक मर्त हैं, तो ये भी एक कर्म हुआ कि नहीं, उसका प्रभाव ये हुआ कि भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं रही। तो जब वो जानते हैं, भक्तों से सुन करके जानते हैं, तो उनके बंधन नष्ट होते हैं। जानने का मतलब है कि उनकी श्रद्धा है। भाई जो नौसिखिया भक्त है उसका क्या मतलब है, श्रद्धा है लेकिन बहुत कोमल श्रद्धा है। तो जो बारंबार भगवान के बारे में श्रेष्ठ भक्तों से सुनते हैं तो वह उस बात से कन्विंस्ड हो जाते हैं, और फिर उनकी जो रुकावट थी भगवान को समर्पित होने की वह हट जाती है। देखिए ये समझ लीजिएगा कि भगवान की शरण में जाने से हमारा कोई नुकसान नहीं है, फिर भी व्यक्ति हेजिटेट करता है कि मैं भगवान की शरण में क्यों जाऊं। और माया की शरण में जाने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन उसी की सेवा करने की ऐसी आदत बन गई है कि व्यक्ति बारंबार वहीं जाता है, जबकि उसको वहां पे सुख मिलता भी नहीं है। तो कुछ हेजिटेशन है मन में कि भाई भगवान की शरण लेने से शायद मुझे फायदा नहीं है, पता नहीं भगवान मेरी रक्षा करेंगे कि नहीं करेंगे, इत्यादि इत्यादि। वो सारी बात समाप्त हो जाती है। लोक महेश्वर हैं, वो सुप्रीम कंट्रोलर हैं, कैसे भक्त की दुर्गति होने देंगे, नहीं होने देंगे। इज इट नॉट? देखिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, भक्ति में एकमात्र बाधा अगर है तो वह अश्रद्धा, बाकी और क्या है, कुछ नहीं। श्रद्धा है तो आप सब करते चले जाओगे, कठिनाई नहीं है। तो जब बार बार सुनते हैं सत्य को तो व्यक्ति के हृदय में बात धंस जाती है। धंसना समझते हैं, जैसे बाण धंस जाता है, ऐसे बात धंस जाती है कि भगवान की भक्ति करनी, भगवान की भक्ति करनी, भगवान की भक्ति करनी। भगवान परम ईश्वर हैं, वह मुझे वो सबसे अच्छे ईश्वर हैं, सॉरी सबसे बड़े ईश्वर हैं, सबसे अच्छे भी हैं, सबसे बड़े भी हैं, वह हर प्रकार से मेरी सहायता कर सकते हैं, इत्यादि। देखिए एक और बात समझ लीजिए, मैं ईश्वर नहीं हूं, मैं परम ईश्वर नहीं हूं, तो मैं भी किसी के अधीन हूं, तो मैं किसी को स्वतंत्र रूप से कोई आश्रय नहीं प्रदान कर सकता ना, न ज्ञान के संबंध में, न ज्ञान के द्वारा, न बल के द्वारा। मैं भी यहां पे कुछ बता पा रहा हूं तो उतना ही बता पा रहा हूं जितना कि मैं सुना हूं भक्तों से, लेकिन भगवान तो उनका तो ज्ञान असीमित है ना। तो ध्यान देना होगा कि भगवान क्यों सबको शरण दे सकते हैं, क्योंकि वह किसी की शरण नहीं लिए हुए हैं, उन्हें कोई किसी की शरण लेने की जरूरत नहीं, वो सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं। तो ये सब बातें सुन करके व्यक्ति आश्रय लेता है, अरे मैंने इतने जन्मों से पाप किए हैं, भगवान कैसे नष्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो लोक महेश्वर है, वो सब कुछ सभी के ईश्वर है, वह इस कर्म के सिद्धांत के भी ईश्वर है, वो सब कुछ खत्म कर सकते हैं। आई होप दिस इज आंसरिंग योर क्वेश्चन समवॉट। ओके, और कोई प्रश्न? इज इट आंसर्ड योर क्वेश्चन? भक्त सुनना शुरू करता है, वो नहीं जानता है, सुनता है, तो उसकी फिर श्रद्धा स्ट्रांग होती रहती है। एक भक्त कर जो भक्ति करके और अपनी मर्जी से भक्ति नहीं करते हैं और कृष्ण पे बिलीव भी है, भगवद्गीता के श्लोक ये सब याद हैं, तो भक्ति क्यों नहीं करते? प्रश्न अच्छा है, भक्ति करके और अपनी मर्जी से भक्ति नहीं करते। अच्छा समझ गया, इनके कहने का मतलब है कि गीता के श्लोक याद किए हैं तो कुछ तो भक्ति भावना है, तो भगवान की भक्ति क्यों नहीं करते? देखिए गीता के श्लोक वो याद कर लिए, लेकिन उनको भक्तों की संगति नहीं हुई। बारंबार बोला जा रहा है कृष्ण भक्ति होए, कृष्ण भक्ति मूल होए साधु संग। जब व्यक्ति का साधु संग होता है, भक्तों की संगति होती है, तब वह भगवान की भक्ति करना शुरू करता है। नहीं तो मैं पहले बोल चुका हूं कि एमए संस्कृत वगैरह कुछ होती तो वहां भी संस्कृत पढ़ाने के लिए गीता का उपयोग होता है, लेकिन भक्ति की विद्या पढ़ाने के लिए नहीं होता। अरे गीता को भी पढ़ पढ़ करके लोग भगवान की भक्ति नहीं करते। अगर अभक्तों के तात्पर्य पढ़ेंगे तो वह भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, क्योंकि अभक्त जो गुरु है उसके मन में श्रद्धा यही है कि वही भगवान है, तो भगवान की ओर जाने के लिए क्यों बोलेगा वो? तो इसलिए ये हमेशा समझ लीजिए कि भक्तों की संगति में आएगा तभी वो भक्ति करेगा, चाहे वो गीता को पढ़ना ना भी जानता हो, मतलब अनपढ़ हो, लेकिन भक्तों की संगति में आएगा तो समझ में आएगा कि मैं आत्मा हूं, कृष्ण भगवान है, मुझे भक्ति करनी चाहिए। और नहीं तो ये बात कोई नहीं समझा सकता। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर आई थिंक।
कह रहे हैं श्री प्रभुपाद जी के पढ़े हैं और इस्कॉन में रह के, इस्कॉन में कैसे रह गए? वो मिसकॉन में है, नॉट इन इस्कॉन, इज इन मिसकॉन, इज मिसिंग द पॉइंट ऑफ इस्कॉन। कौन है ये इस्कॉन वाला? अरे भाई, इस्कॉन मीन्स इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। जो भक्ति कर ही नहीं रहा वो कृष्णा कॉन्शियस कैसे हुआ? देखिए एक बात आप ध्यान रखना, होता ये कि ये आसपास वाले होते हैं ना, तुम्हारी नज़र के सामने होते हैं, मत देखो इन लोगों को। जो भक्ति कर रहे हैं उनसे मतलब रखिए, अब वो मिसकॉन में हो तो उससे मतलब मत रखिए। डज दैट मेक सेंस द डिवोटीज? जो लोग, अभी आप लोग कहीं पढ़ने जाते थे पहले, तो मान लीजिए आप बायोलॉजी पढ़ रहे थे तो चिंता करते थे कि फिजिक्स के क्लास में कौन गया है कौन नहीं गया। नहीं भाई, जिसको आ रहा है आता है, जो नहीं आता तो नहीं आता। हम लोग खुद भी से कॉलेज में IIT के लिए कोचिंग करते तो अपनी पढ़ाई करनी है, खत्म। अब जो नहीं आ रहा है, इसको नहीं पढ़ना है तो क्या कर सकते हैं? पहले जो भक्त आते थे जूम पर, तो उसे मान लो नहीं आते थे तो मैं थोड़ा पीछे भी लगता था, पीछे मतलब पूछता था भाई क्यों नहीं आ रहे। अब मैं सोच रहा हूँ कि भाई नहीं आ रहा है तो उसको गीता सुनने से कोई अधिक महत्वपूर्ण कार्य लग रहा होगा, तभी ना आ रहा। उसने, वो एक रिसर्च साइंटिस्ट है और उसने एक बड़ा रिसर्च कर लिया कि भगवत गीता को सुनने से एक कोई महत्वपूर्ण कार्य है है ना? तो इतना बड़ा जब रिसर्च साइंटिस्ट हो गया है तो उसको क्या ज्ञान दिया जाए बताइए? अग्रीड, मानते ना मानते? जो हमसे मतलब समझ रहे, जो इतना उच्चतर अवस्था पहुंच गया कि रिसर्च स्कॉलर बन गए वो, उससे और कुछ अधिक महत्वपूर्ण कार्य है जिससे उनकी भक्ति। अब भक्ति कर रहा हो तो ठीक है, अब भक्ति नहीं कर रहा है, कुछ और कार्य कर रहा है, और नौकरी कर रहा है तो चलो भाई मजबूरी है, लेकिन वो भी नहीं कर रहा है, कुछ और कार्य कर रहा है, भक्ति नहीं कर रहा है, तो फिर क्या कर सकते हैं? प्रभुपाद बड़ा सिंपल कहते हैं कि यू आर हियर बिकॉज यू वांट टू बी हियर। आप यहाँ हो बिकॉज आप यहाँ होना चाहते हो। अब जो होना ही नहीं चाहता तो उनकी मैं चिंता करूँ, और जो लोग आए हैं उनकी चिंता ना करूँ, उनको ना पढ़ाने के बारे में सोचूं। तो इस मामले में थोड़ा डिटैच हो जाना चाहिए। जो नहीं सुनना चाहता है, नहीं पढ़ना चाहता, तो उसको मत ही पढ़ाइए। वो यही चाहता है तो उसको दे दीजिए यही चीज़। आई होप दिस इज अंडरस्टैंडेबल। ओके, विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।